पुणे में एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सख्ती जिस तरह से बढ़ाई जा रही है उससे पहले से ही परेशान व्यापारियों की चिंता भी बढ़ रही है। बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। अब वो कह रहे हैं कि ग्राहक ना के बराबर हैं। अगर सख्ती ज्यादा बढ़ा दी गई तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा। आमतौर पर मुंबई की इन सड़कों पर आप खरीदारों की भीड़ देखा करते थे, लेकिन जिस तरह से कोविड के बाद जो नए एसओपीज बनाए गए हैं और उसके बाद एक बार ये भी कहा जा रहा है कि फिर से और सख्त एसओपीज लाए जाएंगे, उसका प्रभाव लगभग सभी व्यापार पर पड़ा है। आप जितने दुकान देखेंगे लगभग सभी दुकान खाली पड़े हैं। जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, उनकी जेब पर इनका असर पड़ा है। भले वो पेंट का दुकान हो या मेरे दाहिने तरफ अगर आप कपड़ों की दुकानों को देखें तो जो व्यापारी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नए एसओपीज लाए गए हैं, रात को 8 बजे तक दुकानों को बंद करने की बात की गई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि इससे भी नए एसओपीज लाए जाएंगे, जिसके लिए 4:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक करने वाले हैं, जिसमें और सख्ती लाई जा सकती है। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यापार पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम एक पेंट के शॉप में फ़िलहाल मौजूद हैं, जहां पर आमतौर पर अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप देखते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप दादर और उसके आसपास के इलाके से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि कितनी भीड़ होती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ग्राहकों का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में आपके व्यापार पर क्या कोई असर पड़ा है? लास्ट 15 डेज हम लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे। जो एक अच्छा पिकअप आया था लास्ट क्वार्टर में, एक लॉकडाउन के बाद एक थोड़ा सा वैसा एक काम निकला था कि जिसे हम लोग कुछ जो लास्ट ईयर का हमारा ड्रॉबैक है वो उसको थोड़ा कवर कर सके। तो वो उसमें हम लोग थोड़े बिजी हुए थे, बट वापस से लास्ट 15 डेज से गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से और जो कोविड के हिसाब से हम लोग फेस कर रहे हैं, तो वापस से ऐसा लगता है कि पता नहीं काम कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, और लोग लिटरली डर रहे हैं। लास्ट मार्च में जो कोविड लगा था उसके बाद ऑलरेडी मैंने जो मेरा लेबर फोर्स था मेरी शॉप पे, जो उसमें से करीबन मैंने 60% लोग को निकाल दिए थे। 60%? यस। और स्टिल हम लोग खुद, हमारे फैमिली जो घर के लोग हैं वही मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत यह है कि जो एसओपीज लाए जा रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर लोगों को काम पर ही नहीं रखा जाएगा तो इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इसलिए जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार जो फैसला ले उसमें ये भी सोचे कि इकोनॉमी का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जिस तरह से एसओपीज नए लाए गए थे, इससे पहले वाले जो गाइडलाइंस लाए गए थे, हम सुन रहे हैं कि जो बिजनेस है वो 60% तक उसका प्रभाव पड़ा है, 60% उस पर असर पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि और सख्त एसओपी लाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।